प्रभु के चरणों में नमन, सभी को प्रणाम। परोपकार मानवता का सबसे बड़ा आधार है। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार ही सबसे बड़ा हमारे जीवन का वह संस्कार है जिस पर चलकर हम परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। एक श्लोक में वर्णन किया गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम्। अर्थात 18 पुराणों में महर्षि व्यास ने मुख्य रूप से 2 ही वचन कहे हैं कि परोपकार पुण्य के लिए है और दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। अब यदि हम अपने चारों तरफ दृष्टि डालें तो हमें सबसे बड़ी शिक्षा परोपकार की देते हैं वृक्ष। वृक्ष ही एकमात्र ऐसे परोपकारी है जो सदैव देते ही देते हैं। यदि कोई मनुष्य वृक्ष पर पत्थर मारता है और फल तोड़ता है तो वृक्ष उस मनुष्य को फल प्रदान करते हैं। अब कोई मनुष्य वृक्ष की शाखाओं को काट देता है तो वृक्ष उसे जलाने के लिए ईंधन देते हैं। कोई मनुष्य वृक्ष की छाल उतार लेता है तो वृक्ष उसे दवा दारू के लिए वो प्रदान करते हैं। सोचिए, हर कदम पर वृक्ष हमें परोपकार का पाठ पढ़ा रहे होते हैं। वृक्ष से बड़ा परोपकारी कोई नहीं है। भगवान दत्तात्रेय महाराज ने अपने 24 गुरुओं में पृथ्वी माँ को अपना गुरु बनाया। पृथ्वी माँ जो समस्त भार को वहन करती है, सहन शक्ति की जननी है, स्थिरता स्थायित्व सदैव हर परिस्थिति में बना रहता है, वो है पृथ्वी माँ जो अचल धैर्य का प्रतीक है। दत्तात्रेय जी के दूसरे गुरु पृथ्वी पुत्र वृक्ष हैं जिनका संपूर्ण जीवन सदा दूसरों की सेवा में अर्पित होता है। जन्म केवल परोपकार के लिए ही जैसे वृक्ष का हो। प्राय हम मानव कुल्हाड़ी चलाते, आरी चलाते वृक्ष की वेदना को तनिक मात्र भी नहीं समझते। अगर सड़कों के किनारे वृक्ष लगे होते हैं तो हम बिजली की तारों के नाम पर उन्हें इतना काट देते हैं कि भूल ही जाते हैं कि उस पे फूल फल लगे हैं। हम उतनी शाखाएं छटनी करें जितने की आवश्यकता हो, क्योंकि हमारे अंदर संवेदना नहीं है ना, और हम तो स्वार्थी ठहरे। हम वृक्ष का दर्द कहाँ समझेंगे। इस ब्रह्मांड में दूसरों की सेवा करने के लिए जीवन धारण करने का सौभाग्य तो वृक्षों को प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार सत्पुरुष सदैव दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं, उसी प्रकार ये वृक्ष अपने पत्ते, पुष्प, फल, फूल, छाया सबसे दूसरों की सहायता करते हैं। हमें इनसे शीलता का ये गुण सदैव धारण करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर आंगन को पेड़ पौधों से सजा लें। जानते हैं, यदि आप अपने टेरेस गार्डन में कुछ पौधे और वृक्ष लगा लें तो आपको एसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वाटर बॉडीज बना लीजिए, आपके घर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। एक बार करके देखिए। वृक्ष परोपकार का स्तंभ है। हम उन्हें अपना गुरु समझ के उनसे सहन शक्ति का ये गुण धारण करें। उन्हें काटे नहीं, वो खुद आंधी, तूफान, गर्मी, बारिश सहन करके हमें जीवन देते हैं, हमें छाया देते हैं,
हमें फल प्रदान करते हैं। हम उनके ऋण से उऋणी कभी नहीं हो सकते, तो क्यों ना उनकी सेवा करें, एक वृक्ष लगाएं। हर घर में किसी ना किसी का जन्मदिन आता है, तो हम कहते हैं आज हम सेलिब्रेशन करेंगे, आज हम केक काटेंगे, आज हमारे बच्चे का बर्थडे है। अब महंगा सा केक ऑर्डर करते हैं और सब मिलकर के केक काटते हैं। वो खुशियां मनाने का तरीका है। यदि हम इसके साथ एक कार्य और करें कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम एक पौधा लगाएं, अपने बच्चों के हाथों से पौधे लगवाएं, तो सोचिए उनका जीवन कितना सुरक्षित होगा। आप अपने घर में बर्थडे हो, एनिवर्सरीज हो या अपने बड़ों की याद में वृक्ष लगाइए। जितने वृक्ष लगेंगे पृथ्वी हरी भरी होगी और सुरक्षित होगी। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा सेवा है, माँ के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम वृक्ष रोपण करें, अकारण वृक्षों को हानि ना पहुंचाए। ये हमारा धर्म है। वृक्ष तो हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, हमारे गुरु हैं। हम उनसे ये पाठ तो सीखें, उनसे बातें तो करें। वो तो आपका दुख भी हर लेते हैं। जब आपका मन परेशान होता है, आप घास पे नंगे पैर चलते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आप तरोताजा हो गए। आपका बीपी हाई होता है और आप दूर्वा पे पैर रख करके चलते हैं, तो आपको बहुत शीतलता मिलती है। कल्पना करिए ना, हर कदम पर आपका जीवन प्रकृति से गुथा है, आप उससे दूर नहीं जा सकते। तो क्यों ना आज से एक नई शुरुआत करें और एक वृक्ष लगाएं। हो सके तो ज्यादा वृक्ष लगाएं, जो आपकी सामर्थ्य हो। आज से ही करना प्रारंभ करें। फल खाएं, बीजों को बो दें, फेंके नहीं। प्रयास करिए और अपने चारों तरफ के वातावरण को सुंदर बनाइए। चारों तरफ प्रेम होगा, सुगंध होगी, तो आपका जीवन बहुत सुखमय होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी कर देखिए, प्रेम प्रसार करके देखिए।